Vivo X300 लॉन्च हो चुका है। चलो मैं बताता हूँ ये फ़ोन कब तक इंडिया में आएगा, इसका क्या प्राइस हो सकता है, इस फ़ोन में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, एकदम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। यहाँ पर आपको 6.31 इंचेस का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला BOE का Q10 प्लस फ्लैट 8T LTPO 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा। बेजल्स बहुत पतले देखने को मिलेंगे। 1.05 का बेजल देखने को मिल जाता है जो बहुत कम है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। अब देखो यार, वीवो ने ऑफिशियल तौर पे कहीं पर मेंशन नहीं करा कितना यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। अगर मैं BOE Q10 प्लस को ध्यान में रख के कहूँ, पुराने स्मार्टफोन्स को ध्यान में रख के 300 हर्ट्ज तो मान के ही चलो। वैसे यहाँ पर 2160 हर्ट्ज का PWM मिल जाता है। 10 बिट के कलर्स हैं, DCI P3 कलर गैमेट है, HDR10 प्लस का सपोर्ट है, डॉल्बी विजन है, वीवो का क्रिस्टल ग्लास का प्रोटेक्शन है। जब ये ग्लोबल मार्केट्स में आएगा तभी पता चल पाएगा कि कौन सा या फिर किस लेवल का डिस्प्ले प्रोटेक्शन मिलता है। वीवो ने ऑफिशियल तौर पे कहीं पर भी मेंशन नहीं करा है। 4500 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, 1600 नीट्स का हाई ब्राइटनेस मोड है, 460 का PPI मिल जाता है। अब देखो यार, मैं ज्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, सीधी बात करूंगा। फिर से याद दिलाता हूं मैं, BOE के Q सीरीज के जो पैनल्स होते हैं, चाइनीज मार्केट को ध्यान में रख के कहूं तो वो मिड रेंज कैटेगरी के फोन्स के लिए बनाए जाते हैं। BOE Q सीरीज के डिस्प्ले पैनल अभी कौन सा मॉडल चल रहा है, BOE Q10 सीरीज, जिसमें से BOE Q10 प्लस का पैनल यहाँ पर लगा है। अब देखो यार, अगर मैं चाइनीज मार्केट को ध्यान में रख के कहूँ तो 25 से 30 हजार रुपए के फोन्स में मुश्किल से मुश्किल, नहीं तो यार 20 हजार रुपए के फोन्स में भी BOE Q10 पैनल देखने को मिल जाएगा आपको चाइना में। मैं ये कहना चाहता हूँ सर जी, BOE के S सीरीज के जो डिस्प्ले होते हैं वो फ्लैगशिप लेवल के डिस्प्ले होते हैं। BOE X सीरीज प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। इस साल का जो BOE का सबसे महंगा डिस्प्ले है BOE X3, फिलहाल यही है, OnePlus 15 में देखने को मिलेगा। वो सबसे बेस्ट, सबसे महंगा, सबसे प्रीमियम है। देखो ये डिस्प्ले पैनल अच्छा है, कलर रिप्रोडक्शन बहुत अच्छा मिलता है, वीवो ने बहुत मेहनत किया है डिस्प्ले में। PWM डिमिंग भी अच्छा है, 1 नीट्स तक जा सकता है, डिस्प्ले प्रोटेक्शन भी अच्छा ही होगा, 460 का PPI है। काफी कॉम्पैक्ट बनाने की कोशिश किया है वीवो ने। देखने में डिस्प्ले बहुत खूबसूरत लगता है, फ्यूचरिस्टिक लगता है। चलो अब बात करते हैं कैमरास के बारे में। यहाँ पर आपको 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा। सैमसंग के नए HPB कैमरा सेंसर के साथ OIS मिल जाएगा। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है सैमसंग के JN1 कैमरा सेंसर के साथ। 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो सोनी के नए सुधरे हुए लाइटिया 602 कैमरा सेंसर के साथ। 50 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाएगा सैमसंग के JN1 कैमरा सेंसर के साथ। अब देखो यार, जो प्राइमरी सेंसर है ना 200 मेगापिक्सल का, वहां पर CIPA 4.5 प्रोफेशनल स्टेबलाइजेशन मिलता है। अगर सीधी भाषा में कहूँ तो बहुत ही तगड़े लेवल पे स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड कर पाओगे। स्टेबलाइजेशन एकदम सिनेमैटिक टाइप का, आईफोन वाली फीलिंग आ जाएगी। और यार जो पेरिस्कोप टेलीफोटो है ना, वहां पर भी OIS है। मैक्रो का भी वो काम कर देगा, 20x तक जूम मार सकते हो, और 3x ऑप्टिकल जूम रहेगा, 100x डिजिटल जूम रहेगा। मेन कैमरा से 4K 120 FPS तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, और जो फॉर्मेट्स होंगे वो भी दिखा दूंगा मैं, ठीक है। सेल्फी कैमरा से 4K 60 FPS तक कर पाओगे। और यहाँ पर Zeiss कोलैबोरेशन मिलता है, Zeiss लेंस कोटिंग है, Zeiss फिल्टर्स हैं, Zeiss के लट्स मिल जाते हैं, Zeiss का सुपर टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, उसका भी बहुत ही अच्छा एबिलिटी है। पोर्ट्रेट शॉट्स बहुत तगड़े ले लोगे, और Zeiss में जो वाइड एंगल शॉट्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। वो सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी Zeiss की, और सेल्फी भी Zeiss का है मेरे भाई। अच्छा चलो ठीक है मेरे भाई, ध्यान से इन सबको देखो। मैं आपको कुछ फोटोज के सैंपल्स दिखा रहा हूँ मेरे भाई। ये कोई मार्केटिंग मटेरियल्स नहीं है, ब्रांड्स भी फोटोज लेते हैं ना अपने फ्लैगशिप फोन से। ये चाइना में बंदे फोन खरीद कर, या फिर फोन का उनके पास यूनिट आया है तो वो उनसे फोटोज लिए हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि रियलिज्म बना रहे। तो ये भी काफी कंट्रोल एनवायरनमेंट में ही खींचते हैं, लेकिन फिर भी आपको बहुत अंदाजा लगेगा फोटोज कितने अच्छे आ सकते हैं। तो डिटेल्स काफी अच्छे हैं, डायनेमिक रेंज काफी स्टेबल है, थोड़ा सा ओवर सैचुरेशन महसूस होता है लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं। स्पेशली जो स्किन टोन में टेक्सचर है वो काफी अच्छे तरीके से बैलेंस कर रहा है। और यार 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर बहुत खूबसूरत काम कर रहा है, फोटोज बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब देखो मेरे भाई, 3 चीजें और हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहली बात, वीवो का VCS टेक्नोलॉजी है इस फोन में, पेरिस्कोप टेलीफोटो में मिल जाता है। और वो क्या है मैं कई बार बता चुका हूँ। वीवो का V3 प्लस ISP चिप मिलता है जो कैमरास की परफॉर्मेंस को और एनहांस कर देगा। तीसरी बात, इसका एक एक्सेसरी आता है Vivo X300 का 2.35x
टेली कन्वर्टर। देखो यार, ये जो एक्सेसरी है फ्री में नहीं आएगा, इंडिया में आएगा। इसका प्राइस रूमर्स के अकॉर्डिंग अगर बोलूँ तो 17,000 रुपए के आसपास होगा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, चीज़ अच्छी है लेकिन ज़रूरी नहीं है। ज़रूरत मत बना लेना कि मैं X300 खरीदा हूँ तो ये एक्सेसरी भी खरीदूंगा, किसी काम नहीं आएगा आपके। एक नॉर्मल बंदे के हिसाब से भी कह रहा हूँ, अगर आप एक प्रोफेशनल बंदे भी हो तब भी मेरे भाई आपका ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा। अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ, कैमरास बहुत अच्छे हैं, प्राइमरी सेंसर बहुत अच्छा अपग्रेड किया है वीवो ने, अल्ट्रा वाइड अच्छा है ही, पेरिस्कोप टेलीफोटो भी बहुत अच्छा है, सेल्फी तो यार अच्छा होता ही है। चलो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ पर आपको UFS 4.1 LPDDR5X अल्ट्रा रैम टाइप के साथ मीडियाटेक का नया प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोसेसर जो सबसे पहले वीवो X300 सीरीज के फोन्स के साथ डेब्यू किया है, मीडियाटेक Dimensity 9500 मिल जाएगा, जो TSMC के 3 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और यहाँ पर माली G1 Ultra MC12 का GPU मिल जाएगा। अब देखो यार, ये फोन्स लॉन्च हो चुके हैं, काफ़ी सारे चाइनीज रिव्यूज मैंने देखे हैं, उनके हिसाब से वीवो X300 सीरीज के फोन्स थोड़े से हीट हो रहे हैं। अब देखो यार, उनके हिसाब से ये नॉर्मल है, वहाँ के मौसम के हिसाब से, या फिर समझ सकते हो ना, लेकिन हमारे इंडिया के हिसाब से सिनेरियोस बदल सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे भी Dimensity 9500 काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से गेमिंग भी करवा देता है, लेकिन वो थोड़ा सा हीट हो रहा है। पिछली बार Dimensity 9400 का भी यही हाल था। चलो अब बात करते हैं मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। यहाँ पर आपको अल्ट्रासोनिक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, 6040 mAh बैटरी मिलेगा, 90 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, 40 वॉट के वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है। ऊपर वाले का लाख लाख शुगर है, इस बारी वायरलेस चार्जिंग मिल गया अपने को, और वॉट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। 50 वॉट नहीं बोलूँगा, 40 वॉट काफ़ी अच्छा है। ज़बरदस्ती थोड़ी ना भाई कमियाँ निकालेंगे, लेकिन यार कुछ कुछ बंदों को कम लगेगा बैटरी। 6040 mAh है सुफियान भाई, थोड़ा और ज़्यादा हो जाता तो। नहीं यार, 6000 mAh भी बहुत होता है, खुद सोच के देखो। आजकल आपकी चाहते और आपके एक्सपेक्टेशंस आपको ऐसा महसूस करवा रही हैं कि 6000 mAh भी कम लग रहा है। यार ये तो बहुत ही अजीब बात है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, डॉल्बी एटमॉस का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। और यहाँ पर बाईपास चार्जिंग 2.0 देखने को मिलता है, NFC है, वाईफाई 7 है, ब्लूटूथ 5.4 है। सडनली बड़े बड़े फ्लैगशिप फोन्स जो आ रहे हैं इस साल के, ब्लूटूथ 6.0 क्यों नहीं दे रहे हैं? एप्पल की तरह ब्लूटूथ 5.4 पे आ गए, मुझे ये बात समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ पर 3D लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है, USB 3.2 पोर्ट मिल जाता है, और AI फीचर्स भी बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। अब देखो यार, चाइना में वीवो ने प्रॉमिस किया है वीवो X300 में 5 साल तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देंगे, 6 साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देंगे। देखना होगा ग्लोबल मार्केट्स में क्या सिनेरियोस बनते हैं, अगर ऐसे ही रहा तो बहुत अच्छा रहेगा। और एंड्रॉइड 16 मिल जाएगा Origin OS 6 के साथ। इस बार तो वीवो X300 सीरीज के स्मार्टफोन्स ग्लोबली इंडिया में भी Origin OS 6 के साथ आएंगे, और IR ब्लास्टर तो मिल ही जाता है। और अगर चीज़ें कुछ भूल गया रहूँगा तो दिखा दूंगा डिस्प्ले पे। चलो अब बात करते हैं डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। ये स्मार्टफोन 190 ग्राम्स वेट के साथ आता है, 7.95 mm का थिकनेस है, IP68 IP69 का रेटिंग मिल जाता है। देखो यार, डिज़ाइन सब्जेक्टिव मुद्दा है, लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, मुझे भाई सच कह रहा हूँ Oppo Find X8 का याद आ जाता है जब जब वीवो X300 को देखता हूँ। तो वीवो ने बहुत मेहनत किया है, डिज़ाइन डायनामिक्स को काफ़ी रिफाइन कर दिया है, देखने में काफ़ी क्लासिक फ्यूचरिस्टिक खूबसूरत लगता है। कलर्स भी बहुत प्यारे प्यारे से मिल जाते हैं, मुझे पर्पल कलर बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्ड वाइज बात करें तो फ्रॉस्टेड ग्लास पैक मिल जाता है, एल्यूमिनियम फ्रेम है, फ्रंट में वीवो का क्रिस्टल ग्लास प्रोटेक्शन है। अच्छा चलो मेरे भाई, मुद्दे की बात करते हैं, इंडियन प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। ये स्मार्टफोन कब तक इंडिया में आएगा, क्या प्राइस हो सकता है? देखो यार, वीवो X300 सीरीज के स्मार्टफोन्स का लॉन्च इवेंट थोड़ा सा डिले हुआ है। पहले नवंबर में आने वाले थे, लेकिन अब आएंगे दिसंबर में। हाँ, बीच में थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया था, जल्दी लॉन्च करेंगे, लेकिन अब दिसंबर में आ रहे हैं। वीवो X300 का इंडिया में प्राइस होगा 70,000 रुपये के आसपास, और वो जो टेली कन्वर्टर है उसके लिए अलग से पैसे लगेंगे। देखो मेरे भाई, यहाँ तक वीडियो देख लिए हो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब रहा सवाल, ये फ़ोन कैसा है, इंतज़ार करूँ कि नहीं करूँ, अच्छा है कि नहीं है, कोई और बेहतर ऑप्शन है कि नहीं है। देखो यार, इन माय ओपिनियन, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको कैमरास बहुत अच्छे चाहिए थे, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा चाहिए था, ये फ़ोन काफ़ी अच्छा रहेगा। वो बात अलग है कि आपके अंदर क्वालकॉम की चाहत है, तब तो भाई उसका कुछ नहीं हो सकता है। करंटली कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन के फॉर्म फैक्टर में Xiaomi 17 ही अवेलेबल होगा मार्च के आसपास तक इंडिया में। तो यार, इन माय ओपिनियन वीवो X300 काफ़ी अच्छे अपग्रेड्स लेके आया है,
और ये काफ़ी वर्थ इट रहेगा आपके पैसों के हिसाब से। with